हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर का जो चैप्टर 4 है उसके पार्ट 5 की। तो फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके थे खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार की विशेषताएं, खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों से लाभ हानियाँ और खरपतवारों का विस्तार कैसे होता है और खरपतवारों का गुणन। अब हम पढ़ेंगे खरपतवारों का नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण की अलग अलग विधियां हैं, पिछले पार्ट में हमने बात की थी। सबसे पहली विधियां जो आज हम पढ़ेंगे वो है खरपतवार नियंत्रण की सस्य विधियां या खरपतवार नियंत्रण की कृषि विधियां। मतलब कृषि के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि विधियों में जातीय उपयुक्तता। फसल की बुआई करने से पहले ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जो उस क्षेत्र के अनुकूल में हो। वह उस फसल की वृद्धि खरपतवारों से तेज हो तथा वह फसल खरपतवारों को बढ़ने से रोकती हो। मतलब हमारे को फसल की ऐसी जाति का चुनाव करना है, फसल की ऐसी जाति का चुनाव करना है वह जाति खरपतवारों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ सके, खरपतवारों के बढ़ने से पहले अपनी वृद्धि कर ले। क्योंकि फसल एक बार वृद्धि कर लेती है तो फिर खरपतवारों के द्वारा उतनी हानि उसके अंदर नहीं होती है। तो हमारे को फसल की जाति वहाँ के वातावरण के अनुरूप और तेज़ बढ़ने वाली सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, कृषि विधियों में अपने दूसरी विधि आती है बोने की तिथि व पौधों की संख्या। फसल की बुआई सही समय पर करना चाहिए ताकि फसल की पैदावार अधिक हो सके। जल्दी या देरी से बुआई करने पर फसल की वृद्धि कम होती है। इस कारण से हमें फसल को समय पर बोना चाहिए ताकि फसल की जो पैदावार है वह उचित हो। यदि फसल की पैदावार उचित होगी तो उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे। यदि हम जल्दी या देरी से बुआई करते हैं तो उससे क्या होगा, फसल की वृद्धि कम होगी और खरपतवारों की वृद्धि अधिक होगी। खरीफ की फसलों को मानसून आने से कुछ समय पहले बुआई कर देनी चाहिए या बो देना चाहिए। खेत में पौधों के मध्य खाली जगह कम होना चाहिए। जो खेत होता है उसके अंदर जो R/P रखी जाती है वह कम रखते हैं तो खाली जगह कम रहेगी तो खरपतवारों को उगने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। खेत में पौधों के मध्य खाली जगह कम होना चाहिए अथवा जिन खेतों में खरपतवार का प्रकोप अधिक हो वहाँ की फसल में R/P कम रखते हैं। R/P क्या होती है? R का मतलब है रो इंटू रो, मतलब कतार से कतार की दूरी। P का मतलब होता है प्लांट इंटू प्लांट, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी। कैसे होती है? तो जैसे खेत है तो इसमें ये कतारें हो गई, फिर इन कतारों में पौधे लगाए जाएंगे। तो ये तो हो गई कतार से कतार के बीच की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी P/P। तो ये कम कर देंगे तो पौधों के बीच में जगह कम रहेगी जिससे खरपतवार को उगने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपने 3 नंबर, कटाई व चराई। ये समस्या चारागाह में उत्पन्न होती है। अधिक चराई से खरपतवारों में वृद्धि अधिक होती है, अतः चारागाह में पशुओं की क्रमिक चराई करना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्लांट होता है, यदि ये प्लांट ऊपर से कट जाता है तो ये फिर 2 शाखाओं में बढ़ने लगेगा, फिर ये कट जाता है तो फिर इसकी और ज़्यादा वृद्धि होती है। तो अधिक चराई से खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। नेक्स्ट, फसल चक्र। फसल चक्र से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम लगातार एक ही तरह की फसल खेत में उगाते रहते हैं तो उसमें निश्चित खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। और यदि फसल को अदल बदल कर बोया जा रहा है, उचित फसल चक्र अपनाया जा रहा है तो उसमें खरपतवारों की वृद्धि कम होती है। फसल चक्र होता क्या है? तो एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब एक निश्चित खेत में फसल को अदल बदल कर
या हेर फेर कर बोना फसल चक्र होता है। अगर हम अलग अलग फसल को बोएंगे तो उसमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। फसल चक्र अपनाकर खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। लगातार एक ही फसल की बुआई करने से खेत में विशेष खरपतवार बढ़ने लगते हैं, अतः फसल को अदल बदल कर बोना चाहिए या हेर फेर कर बोना चाहिए, मतलब उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने कृषि विधियों में मृदा जल संबंध। मृदा व जल के अनुसार फसल को उगाना चाहिए ताकि फसल की वृद्धि अधिक हो, फसल के अंदर ओज यानी कि ताकत हो, जिससे वह खरपतवार से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो जहाँ की मिट्टी जैसी होती है उसी के अनुसार वहाँ पर फसल का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, अपने पास जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसके अनुसार फसल का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने अंतरा सस्य। तो जो फसल होती है उसकी कतारों के बीच में यदि खाली जगह है तो उसमें हम अन्य फसल को उगा सकते हैं। फसल की कतारों के बीच में यदि खाली जगह है तो उसमें हम अन्य फसल को उगा सकते हैं। उससे खाली जगह नहीं रहेगी तो खरपतवारों को उगने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देखो अंतरा सस्य क्या होता है, जिन फसलों में R/P अधिक होती है, मतलब कतारों के बीच में दूरी और पौधों के बीच में दूरी अधिक होती है तथा कतारों के मध्य अधिक दूरी हो और फसल की बढ़वार धीमी हो, ऐसी स्थिति में खरपतवार अधिक होंगे। अतः ऐसी परिस्थिति होने पर अंतरा सस्य को अपनाकर खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। फसल की जो लाइनें होती है या जो कतारें होती है, यदि उनके बीच में जगह ज़्यादा है तो बीच में कोई अन्य फसल बो देंगे, उससे यहाँ जो जगह है वो जगह नहीं रहेगी और खरपतवारों को उगने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। परिभाषा यह है, जिन फसलों में कतारों के मध्य दूरी अधिक होती है उनमें दो कतारों के मध्य तेजी से बढ़ने वाली और कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाली अन्य फसल को बोना अंतरा सस्य कहलाता है। जैसे मक्का और कपास की कतारों के बीच में दलहनी फसलों को बोना। दो कतारों के बीच में खाली जगह में अन्य फसल को बोना अंतरा सस्य होता है। नेक्स्ट आता है अपने मृदा उर्वरता। जो मृदा अधिक उपजाऊ होती है वहाँ खरपतवार तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि खरपतवारों को एक बार नष्ट कर दिया जाता है तो फसल की वृद्धि अच्छी हो जाएगी, और यदि एक बार फसल की वृद्धि अच्छी हो जाती है तो फिर खरपतवार अधिक नहीं बढ़ पाएंगे। तो फसल की वृद्धि अच्छी होती है तथा यह खरपतवारों को दबा देती है। नेक्स्ट, मृदा की पीएच। कुछ खरपतवार अम्लीय मृदा में उगते हैं, कुछ खरपतवार क्षारीय मृदा में उगते हैं। अतः खेत में अम्लीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार करके फसल को बोना चाहिए ताकि फसल की वृद्धि अच्छी हो। अम्लीय मृदा में हम भुजा हुआ चूना डाल सकते हैं और क्षारीय मृदा में जिप्सम डालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेट ICR। अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग किया जाता है और क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इनको सुधारने के लिए। तो यदि मृदा उदासीन है, pH 7 है, तो वहाँ पर खरपतवार कम उगेंगे, जो अम्लीय मृदा के खरपतवार है, और जो क्षारीय मृदा के खरपतवार है वो वहाँ पर नहीं उगेंगे। नवीन कृषि क्रियाएं कम कृषि क्रियाओं को करके कुछ खरपतवार जैसे गेहूं सा का नियंत्रण किया जा सकता है। छाया करके कुछ फसलें तेजी से वृद्धि करके कतारों के बीच की जगह को भर देती है, वहाँ उपलब्ध जगह में छाया हो जाती है। इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश खरपतवारों को नहीं मिलता है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में खरपतवार के पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ऐसी फसल को बोना चाहिए जिसकी वृद्धि तेज हो, ताकि वो जो कतारों के बीच में जगह है वो भर जाए या वहाँ पर छाया हो जाए। छाया हो जाएगी तो खरपतवारों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा पौधे को, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे का भोजन नहीं बनेगा, बाद में पौधा कमज़ोर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कृषि विधियाँ खरपतवार नियंत्रण की। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम खरपतवार नियंत्रण की भौतिक और यांत्रिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। खरपतवार नियंत्रण की भौतिक और यांत्रिक विधियाँ। फ्रेंड्स, इन नोट्स की PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके।